आज हम एक नए चैप्टर मशीन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में मैंने आघूर्ण वाले चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। मशीन होता क्या है? मशीन भी एक प्रकार का लीवर है। जैसे आपने आघूर्ण के केस में लीवर पढ़ा था, तो लीवर क्या होता है? लीवर कम प्रयास से अधिक बोझ उठाने के लिए जो युक्ति का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लीवर कहते हैं। तो वो था सिंपल लीवर, जिसके बारे में आपने पहले अध्ययन किया। इसी में सिंपल लीवर में क्या होता है? एक आलम्ब होता है और एक और डब्लू लगता है, दूसरे पी लगता है, बीच में आलम्ब होता है। या ये प्रथम प्रकार का लीवर। इसी प्रकार 3 प्रकार के लीवर होते थे, तो इसमें एक ही आलम्ब हुआ करता था। इसको हम सिंपल लीवर्स कह सकते हैं या कहते हैं, सिंपल लीवर। अब अगर 2 लीवरों को एक साथ जोड़ दिया जाए, जैसा मैंने उसमें इंट्रोड्यूस किया था, उसको बोलते हैं कंपाउंड लीवर, यानी यौगिक लीवर। यौगिक लीवर में क्या था? 2 लीवरों को हमने जोड़ा था। जैसे मान लीजिए आपका W है, ये P है, ये W है, एक प्रथम प्रकार का लीवर हो गया। और इसी के साथ अगर हम दूसरा जोड़ दें तो यहाँ P कर दें प्रयास, बीच में W कर दें और यहाँ आलम्ब कर दें, तो ये 2 आलम्ब हो गए, एक R1 एक R2। इनके द्वारा W को हम P द्वारा उठा रहे हैं, तो ये कंपाउंड लीवर हो गया। ठीक है। इस केस में हमने बताया था, फिर एक बार हम इसको दोहराने जा रहे हैं। ये लीवर नंबर 1 है। अगर इसकी इफ़िशियंसी निकालना चाहें हम, या लीवर दक्षता या लीवर लाभ, तो क्या होगा? W by P। और अगर हम उसके भुजाओं के रूप में देखें तो A B C D E F, तो W by P बराबर क्या होगा? BC by AC। ठीक है, BC by AC। ये प्रथम लीवर नंबर 1 की इफिशियंसी हो गई। और लीवर नंबर 2 की देखेंगे तो क्या होगा? इसकी इफिशियंसी W by P। ये क्या होगा? W ये है तो भुजा ये वाली होगी, इससे DF बटा P नीचे है ना, सॉरी W ऊपर है तो P वाली भुजा DF बटा P नीचे है तो EF। ये इसकी इफिशियंसी हो गई। अब ये देखिए, दोनों में, इसमें किसी में W हो रहा है, किसी में P हो रहा है। हम इन दोनों की जगह पर हमने Q मान लिया। तो जहाँ इसमें W हो रहा है, यहाँ पर इसको हम Q मान लें, यानी Q बटा P। और यहाँ पर जहाँ P हो रहा है, यहाँ पर Q मान लें, तो ये बराबर W बटा Q। ठीक है, P की जगह Q इस केस में, और पहले वाले में W की जगह Q। ये हो गया। अब इस पूरे कंपाउंड लीवर की अगर इफिशियंसी निकालना चाहेंगे, कंपाउंड लीवर की इफिशियंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 की इफिशियंसी गुणे 2 की इफिशियंसी। अब दोनों को गुणा करेंगे तो देखिए क्या होता है। W by P था ना, तो इसकी जगह आपका Q by P हो गया, इंटू W by P था तो W by Q हो जा रहेगा, W by Q हो जा रहा है। ये बराबर, ये भी ऐसे गुणा हो जाएगा, BC बटा AC इंटू DF अपॉन EF। अब देखिए ये कट गए। इसमें क्या हुआ? W by P बराबर BC by AC इंटू DF by EF। तो ये कंपाउंड लीवर की हो गई इफिशियंसी। ये कंपाउंड लीवर की इफिशियंसी हो गई। प्रथम प्रकार के लीवर, यानी पहले लीवर नंबर 1 का इफिशियंसी गुणे लीवर नंबर 2 की इफिशियंसी, दोनों का गुणा कर देंगे तो इसका मान ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने से क्या फ़ायदा होगा?
एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, यानी इसकी तुलना में, सिंपल लीवर की तुलना में कम प्रयास से और अधिक बोझ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्या, कंपाउंड लीवर। अब ये कंपाउंड लीवर हो गया। इसी प्रकार अगर एक लीवर है तो सिंपल लीवर हुआ, एक आलम्ब है तो सिंपल लीवर हुआ, दो आलम्ब हो गए तो कंपाउंड लीवर हो गया। अगर कई कंपाउंड लीवर मिलते हैं तो वो मिल करके एक मशीन की रचना करते हैं। जब कई कंपाउंड लीवर मिलते हैं तो एक मशीन की रचना करते हैं, जिसके बारे में अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो वो हो जाता मशीन। तो क्या हुआ कुल मिला करके, मशीन लीवरों का समंजन है या संयोजन है, जिसकी सहायता से हम बहुत कम प्रयास से बहुत अधिक बोझ उठा सकते हैं। कुल मिला के इसको हम लिफ्टिंग मैकेनिज्म के रूप में लेते हैं। मशीन को, मशीन जो है लिफ्टिंग मैकेनिज्म के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लिफ्टिंग मैकेनिज्म, लिफ्टिंग मैकेनिज्म किसे कहते हैं? जब एक से अधिक लीवर मिलते हैं तो एक मैकेनिज्म की रचना करते हैं। जो हमने कंपाउंड लीवर बताया, इसको हम कंपाउंड लीवर को मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, मैकेनिज्म। ठीक है, और जब कई कंपाउंड लीवर मिल जाते हैं तो एक मशीन की रचना करते हैं, और ये हो जाता है आपका लिफ्टिंग मैकेनिज्म। तो अब मशीन में कुल मिलाकर के क्या हुआ, कम प्रयास से बहुत अधिक बोझ उठाना। लीवर का क्या काम हुआ, कम प्रयास से अधिक बोझ उठाना। तो तुलनात्मक अगर हम देखें तो मशीन में बहुत कम प्रयास से बहुत अधिक बोझ उठाते हैं। अब इसके लिए देखिए एक चीज़ आता है, सपोज करिए एक क्रोबार है। क्रोबार मतलब एक सिंपल सा लीवर है, जिसमें हमने यहाँ पर डब्लू को उठाना है। यहाँ हम प्रयास लगा रहे हैं, ठीक है, और ये आपका आलम्ब हो गया। तो जब हम पी को का प्रयोग करेंगे, प्रयास लगाएंगे, ठीक है, तो डब्लू ये ऊपर उठेगा, ये ऊपर उठेगा। मान लीजिए डब्लू यहाँ से एक्स उठान कर रहा है, यानी डब्लू एक्स उठ रहा है, तो पी का विस्थापन वाई हो जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करने पर ये डब्लू एक्स विस्थापित हो रहा है। तो अब हम अगर इसका कार्य देखें तो डब्लू द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया, डब्लू इंटू एक्स, और पी द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया, पी इंटू वाई। अगर मशीन आदर्श है, अब बोलेंगे कि आदर्श मशीन क्या होता है। अगर मशीन आदर्श है, आदर्श मशीन वह मशीन होता है जिसमें घर्षण शून्य हो, जो कि केवल कल्पना में होता है। कोई मशीन ऐसी नहीं होगी जिसमें घर्षण न हो, लेकिन एक मशीन हम मानते हैं आदर्श मशीन जिसमें घर्षण शून्य होता है। तो जब घर्षण शून्य होगा तो डब्लू द्वारा किया गया कार्य पी द्वारा किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी डब्लू बाई पी बराबर वाई बाई एक्स हो जाएगा। अब वाई बाई एक्स क्या है, वाई क्या है, वाई पी किसको, इसको क्या कहा जाता है, प्रयास। तो पी वाई क्या है, प्रयास द्वारा विस्थापन, और एक्स क्या है, बोझ द्वारा विस्थापन। तो जब प्रयास द्वारा विस्थापन और बोझ द्वारा विस्थापन बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बाई पी, और डब्ल्यू बाई पी क्या है, पहले केस में आपने उसको नाम पढ़ा था लीवर लाभ या लीवरेज, लीवर लाभ, लीवर दक्षता। अब इसी को मशीन के केस में हम कहेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज, या इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे एम ए, मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, तो डब्ल्यू बाई पी क्या हो गया, एम ए, और ये बराबर वाई बाई एक्स को क्या कहेंगे हम, इस चीज़ को क्या बोलेंगे,
इसको बोलेंगे वेगानुपात। ये बराबर होगा वेगानुपात या वेलोसिटी रेशियो। या इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे VR। तो M में बराबर VR कब होगा? जब मशीन आइडियल होगी। आइडियल मशीन के केस में M में बराबर VR। M में बराबर VR आइडियल मशीन के केस में होगा। और अगर कुछ इफ़िशियंसी है, जैसे मान ली 70%, 80%, 90%, तो वो क्या हो जाएगा? MA/VR बराबर इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी मतलब ये परसेंटेज में है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा? ये 100। अब इसका मान 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95 तक हो सकता है बटा 100 इफ़िशियंसी है। यानी अगर किसी मशीन की दक्षता 70% है तो 70/100 MA/VR बराबर 70/100 होगा। ठीक है, ये आप जान जाइए। इसी की आवश्यकता बार बार आपको पड़ेगी। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, सभी मशीनों में वेलोसिटी रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। और हम मानेंगे कि वेलोसिटी रेशियो बराबर मैकेनिकल एडवांटेज होगा यदि मशीन आइडियल है तो। और अगर दक्षता दे दिया गया है तो MA/VR बराबर जो भी दक्षता दिया गया होगा 30%, 70%, उतना बटा 100। ठीक है, तो अब इसके बाद हम एक एक मशीनों के बारे में बताने जा रहे हैं आगे।